हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिटी और मैथ पर। आइए आज मैं क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है सर्कल यानी ब्रीथ। जो ब्रीथ है क्लास 10th में टर्म 1 में आने वाला एक चैप्टर है, जिसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आइए इस चैप्टर को आज हम लोग विस्तृत जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले ब्रीथ की कंसेप्ट के बारे में जानेंगे हम लोग। तो आइए चलिए इसके कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ चित्र 3 वृत्त दिखाया गया है, जैसा कि यह वृत्त दर्शाया गया है। इस वृत्त में एक रेखा जो है पीक्यू, एक रेखा पीक्यू वृत्त से अलग है, यानी वृत्त की कोई भी रेखा कोई भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं की। यही दूसरी ओर देखते हैं हम लोग। तो इस वृत्त में एक रेखा PQ जो है वृत्त की दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी वृत्त की परिधि और अगर रेखा की बात करें तो उभयनिष्ठ बिंदु 2 आ रहा है। तो यदि रेखा और वृत्त की परिधि के लिए अगर दो उभयनिष्ठ बिंदु आए, अगर कोई भी रेखा वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वह रेखा जो होती है छेदक रेखा होती है। तो यहाँ यह जो PQ है यह छेदक रेखा हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए PQ यह प्रतिच्छेद नहीं कर रहे थे, यह अप्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। यहाँ PQ अप्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा ई वृत्त के लिए। यहाँ PQ जो है एक छेदक रेखा हो जाएगा। छेदक रेखा क्यों होगा? क्योंकि किसी वृत्त से दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक ए बिंदु पर एक बी बिंदु पर। दो बिंदु पर जो रेखा प्रतिच्छेद करती है वृत्त में, तो वह रेखा जो होती है छेदक रेखा होती है। इसी प्रकार एक और हम देखते हैं। यहाँ एक वृत्त है, एक वृत्त में जो एक रेखा खींचा गया है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, सिर्फ एक बिंदु पर, वृत्त की खाली एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। यदि कहा जाता है इसकी परिधि और रेखा के बीच एक ही उभयनिष्ठ बिंदु आ रहा है ए, तो यह जो रेखा है यह स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो हम लोग तीनों में हम लोग यही चीज़ देखें कि इस वृत्त के लिए अगर प्रतिच्छेद नहीं करे रेखा तो वह अप्रतिच्छेदी रेखा होता है। यदि किसी वृत्त में अगर रेखा दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो वह रेखा जो होता है छेदक रेखा होता है। यदि किसी वृत्त में कोई रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो वह रेखा जो होता है स्पर्श रेखा होता है। चलिए, हमको उम्मीद है कि ये तीनों बात आपको समझ में आएगा। चलिए आगे आप देखते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। वृत्त की स्पर्श रेखा, इसकी बात है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होता है जो किसी वृत्त के एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ देखिए एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, तो स्पर्श रेखा यही है। क्रियाकलाप के माध्यम समझते हैं। अगर किसी वृत्त की स्पर्श रेखा खींचे तो एक वृत्त की एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है। जैसा कि यहाँ हम क्रियाकलाप किए हैं, एक वृत्त बना, एक वृत्त एक पॉइंट लिए, इस पॉइंट पर अगर हम ये स्केल के माध्यम से लाइन खींचे तो एक ही ऐसा रेखा मिला जो हम लोग केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किए। और अगर दूसरा अगर रेखा खींचे तो हम लोग किसी न किसी रूप से दो जगह पर प्रतिच्छेद कर दे रहा है। प्रत्येक देखा कब देखिए यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है तब यहाँ कर रहा है, यहाँ भी कर रहा तो यहाँ भी कर दे रहा है, यहाँ कर रहा तो यहाँ कर रहा है, लेकिन एक ही एक रेखा है ए बी जो एक बिंदु पर खाली प्रतिच्छेद किया है। तो यानी एक बिंदु पर इसका निष्कर्ष निकला कि वृत्त के, इसका निष्कर्ष निकला क्या चीज़, वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। यानी कहने का मतलब है कि वृत्त के अगर एक बिंदु पर सिर्फ एक रेखा होती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। नोट पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाए। यानी इस क्रियाकलाप में आप देख सकते हैं कि ये वृत्त की जो भिन्न भिन्न रेखा खींचा हुआ है ये सब छेदक रेखा है। छेदक रेखा इसलिए क्योंकि एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, यानी वृत्त के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते जा रही है, ये चलते एक छेदक रेखा हो जाएगा। तो एक ही जो है ए बी, ये छेदक रेखा का एक विशिष्ट रूप है जो जो जिसकी दोनों सिरा संपाती, संपाती मतलब बराबर हो, वही जो रेखा होता है स्पर्श रेखा होता है। तो उम्मीद है इस हमारी सारी बात समझ आए हुए। यदि आप इसको लिखना चाहते हैं तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और लिख लीजिए।
और आगे बता रहे हैं स्क्रीनशॉट इसको करने के बाद। अब देखिए आगे, जैसा कि हम लोग यहाँ देखे कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपादित जाए। इसको समझने के लिए एक क्रियाकलाप हम करते हैं। यहाँ देखिए, एक वृत्त हम लोग लिए, एक वृत्त में समांतर रेखा खींचे, बहुत सारे समांतर रेखा खींचे, जिसमें हम लोग को ये जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा दो ही मिला, एक बिंदु पर केवल एक ही मिला और दो बिंदु पर मिला। इससे हम लोग एक बात और समझ में आती है कि किसी वृत्त में दो ही समांतर रेखा हो सकती है, दो के ज़्यादा समांतर रेखा नहीं हो सकती, जैसा कि यहाँ दर्शाया गया। ये जो प्रत्येक रेखा बन रहा है ये छेदक रेखा जा रहा है, लेकिन दो जो है ए बी और पी क्यू रेखा जो है ये समांतर स्पर्श रेखा है। यानी एक वृत्त में सिर्फ दो स्पर्श रेखा समांतर हो सकती है और अधिक नहीं हो सकता है। ये छेदक रेखा है, लेकिन इसमें पी क्यू और ए बी दो ही स्पर्श रेखा बन रही है। चलिए, आपको यह बात संपूर्ण रूप से समझ में आया होगा। यदि आप अपना से क्वेश्चन प्रश्नवाली 10.1 बनाना चाहेंगे तो अपने आप बन जाएगा, लेकिन फिर भी हम सभी क्वेश्चन को बता देंगे। चलिए, अब हम लोग प्रश्नवाली 10.1 को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती? तो हम लोग का आंसर होगा अपरिमिति रूप से अनेक, अपरिमिति रूप से अनेक। यदि देखिए, ध्यान दीजिए, यदि पूछ ले कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो स्पर्श रेखा अनेक हो सकती है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए एक वृत्त की एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो एक बिंदु पर सिर्फ एक स्पर्श रेखा हो सकती है। लेकिन यहाँ पूछ ले एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखा हो सकती है। यहाँ ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसा कि हम लोग यहाँ देखे हैं कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा जो है, यह स्पर्श रेखा वृत्त की एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसका आंसर हो जाएगा एक। दूसरा क्वेश्चन है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ देखिए बताया गया कि वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, बताया गया। वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा छेदक रेखा। अगला क्वेश्चन तीसरा, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। देखिए यहाँ बताया गया, एक वृत्त की समानांतर सिर्फ दो रेखा हो सकती है। ये देखिए, ये सब जो खींचे समानांतर ये सब छेदक हो जा रहा है, लेकिन स्पर्श दो ही हो रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक वृत्त की दो समांतर रेखा हो सकती है, दो। अगला क्वेश्चन है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। देखिए, वृत्त, यह वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है, इस बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या चीज? स्पर्श बिंदु। अब आगे देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया गया है 4 ऑप्शन, चारों में से एक ऑप्शन सही बचे। चलिए यहाँ देखिए बनाते हैं। जिस प्रकार बोल रहा था उस प्रकार कर दिए कि O केंद्र वाला एक वृत्त छापा जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर ले लिया त्रिज्या। स्पर्श बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया PQ की लंबाई ज्ञात करना है। OQ की लंबाई दिया गया क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर। तो PQ यानी देखिए इस एक प्रकार के यहाँ ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसकी कोण या 90 डिग्री हो रहा है। तो समकोण त्रिभुज एक फार्मूला आप सब लोग पढ़ लोगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर बराबर लंब का मान नहीं दिया है,
लंब का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार का नहीं दिया था, आधार का नाम दे दे रहे हैं PQ दिया गया। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ये देखो बराबर 5 बचे 25 प्लस PQ। ये जो 25 से बराबर किस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 144 माइनस 25 बराबर PQ, यानी PQ बराबर निकलेगा तो कितना बचेगा, 144 में से PQ स्क्वायर रहेगा जी, PQ का स्क्वायर 144 में से 25 रहेगा तो बचेगा 119। अगर PQ बराबर निकालेंगे तो 119 का अंडर रूट, ये हो जाएगा आंसर। ऑप्शन डी में देखिए यहाँ दिया गया है, तो हो जाएगा इसका आंसर, सही आंसर। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा तथा दूसरी छेदक रेखा। देखिए बोल दिया कि एक रेखा के समांतर दो ऐसा रेखा खींचिए जो एक स्पर्श रेखा हो और एक छेदक रेखा हो। तो हम ऐसी रेखा खींचे हैं कि एक स्पर्श रेखा हुआ और एक रेखा खींचे जो एक छेदक रेखा हुआ। स्पर्श रेखा इसलिए हो क्योंकि एक बिंदु प्रतिच्छेद किया, या छेदक रेखा इसलिए कि दो बिंदु प्रतिच्छेद किए। चलिए 10.1 पूरा चैप्टर खत्म हुआ 10.1 का। अब हम लोग 10.2 के लिए अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद होगा कि आपको बताया गया सभी प्रश्न समझ में आ गया होगा। यदि आप मेरे चैनल के द्वारा जुड़कर अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हमको भी मोटिवेट मिलता रहे और आप तक नोटिफिकेशन भी पहुंचता रहे। धन्यवाद।